हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेक्शन और शेल्डिन द्वारा दी गई सेल थ्योरी को रोडोल्फ विर्चो द्वारा मॉडिफाई किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं और हर एक सेल अपने पुराने सेल से ही अराइज होता है। दो तरह के सेल पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो सिंगल सेल हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी। यूकैरियोटिक सेल जो मल्टी सेलुलर होते हैं, प्लांट, एनिमल, फंजाई एक्सेट्रा। सेल में अलग अलग तरह की ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, जिनमें से एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स नहीं होते और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाए जाते हैं। गोल्जी एपरेटस, जिसे डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने, इसका मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग करना। ये सब्सटेंस को पैक करके इन द सेल टारगेट साइट पे डिलीवर करता है और कुछ सब्सटेंस को आउट ऑफ द सेल सिक्रीट करता है। लाइसोसोम, जिसे हम सोसाइटल बैग भी कहते हैं, इसका मेन फंक्शन है वेस्ट चीज़ों को डाइजेस्ट करना। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम फिल होता है, जिसे हम हाइड्रोलेज भी कहते हैं। हाइड्रोलेज में लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज नाम के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स को। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसका खुद का एक डीएनए होता है। वैक्यूल्स, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, जिसमें वाटर सैप या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते। अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो वैक्यूल्स 90% ऑफ द सेल स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं। अगर हम अमीबा की बात करें तो इसमें कॉन्ट्राटाइल वैक्यूल्स होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये फूड वैक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब प्रोटिस्टा फूड एनगल्फ करता है तो वो फूड वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है राइबोसोम। राइबोसोम का स्ट्रक्चर ग्रैनुलर होता है। इसको फर्स्ट जॉर्ज पैलेट ने ऑब्जर्व किया था। राइबोसोम आरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। इसकी कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होते हैं। अगर हम इनकी सब यूनिट्स की बात करें तो 80 को हम डिवाइड करते हैं 60 एंड 40 सेडबर्ग यूनिट में एंड 70S को डिवाइड करते हैं 50 एंड 30S में। प्लास्टिड एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स और यूग्लेनॉइड्स में पाई जाती है। ये स्पेसिफिक पिगमेंट बियर करते हैं जो प्लांट्स को अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। इनके टाइप्स में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट आते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया स्मॉल हेयर लाइक ग्रोथ होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन पे होती है। सीलिया फ्लैजिला से स्मॉलर होते हैं और मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। फ्लैजिला लॉन्गर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल को फास्ट मूव करने में हेल्प करते हैं। दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करते हैं। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सेल का जेनेटिक मटेरियल कंटेन करके रखती है, जैसे आरएनए एंड डीएनए। ये सेल के सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये सेल की ग्रोथ और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर जाने में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोई, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम्स होते हैं। माइक्रोबॉडीज ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन एक बड़ा नेटवर्क है जो प्रोटीन, फाइबर और कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जो एक सेल को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है।
सेंट्रोसोम, जिसे हम सेंट्रियोल भी कहते हैं, जो कि 2 बैरलर शेप स्ट्रक्चर होता है और ये प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स से कवर रहता है, जिसे हम पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। इसमें मेजर लिपिड्स होते हैं फॉस्फोलिपिड, जो बायलेयर में अरेंज होते हैं। सेल मेम्ब्रेन को सिंगर और निकलसन ने 1972 में प्रपोज किया था बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये सेल के अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है। सेल वॉल एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, जो कि टफ, रिज्ड और फ्लेक्सिबल होती है। ये सेल को सपोर्ट, स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जो फिल्टरिंग मैकेनिज्म का काम करते हैं।